प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, यह जो क्लास है यह आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि साथियों इस क्लास के माध्यम से आप अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हो। क्योंकि साथियों आपको पता है आपकी एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके से जो है ना ये आपके 35 से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये मॉडल पेपर के रूप में क्लास होने वाली है। इस क्लास के अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बनना जरूरी है और काबिल बनने के लिए मेहनत करना जरूरी है। तो बढ़िया तरीके से मेहनत में जुटे रहिएगा, अवश्य साथियों आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? कोटा में, अजमेर में, उदयपुर में, अलवर में। तो अकबर का जो दुर्ग है जिसे हम मैगजीन दुर्ग भी बोलते हैं, यह तो साथियों आपका कहां पर है? यह आपका अजमेर में है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई राम सिंह ने, स्वाई प्रताप सिंह ने, उदय सिंह ने, विजय सिंह ने। तो हवा महल का जो निर्माण है साथियों ये स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा सन 1799 ईस्वी के अंदर साथियों जयपुर के अंदर अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया गया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है कि हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो लालचंद उस्ता जो है ना ये इसके डिजाइनर रहे हैं, वास्तुकार रहे हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के बाहर स्थित है? तारागढ़ दुर्ग के, कुंभलगढ़ दुर्ग के, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, रणथंभौर दुर्ग के। जी हाँ साथियों, नौलखा दरवाजे की बात करें ना तो नौलखा दरवाजा जो है ना यह तो साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। ये रणथंभौर दुर्ग का जो दरवाजा है ना उसे हम नौलखा दरवाजा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सिरोही में, बाड़मेर में, अलवर में, कोटा में। तो दर्रा अभ्यारण्य जो है यह साथियों आपका कहां पर है? तो ये कोटा के अंदर है। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो प्रथम फिल्म अभिनेत्री तो साथियों कौन थी? सुनैना थी। कौन थी? सुनैना थी। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? सीता राजपाल को, मंजू राजपाल को, नारायणी देवी को, कमला बेनीवाल को। तो आदिवासियों की बाईजी किसे कहते हैं? तो ये मंजू राजपाल को कहते हैं। जी हाँ। रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहां पर स्थित है? उदयपुर में, अलवर में, अजमेर में, जयपुर में। जो रविंद्र रंगमंच आपकी सोसाइटी है साथियों यह तो आपकी कहां पर है? तो यहां पर आप बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। यह आपकी साथियों जयपुर के अंदर है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जयपुर पर किस राजवंश ने शासन किया था? बाटी राजवंश ने, चौहान राजवंश ने, कछवाहा राजवंश ने, जाट राजवंश ने। जी हाँ, जयपुर की बात करें तो यहां पर साथियों कछवाहा जो राजवंश है ना इसने शासन किया था। जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। और यहां पर ढूंढाड़ी जो आपकी बोली है साथियों ये बोली आती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बीकानेर की आजादी का जनक किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास को, माणिक्यलाल वर्मा को, जी हाँ मंगाराम वेद को, सागरमल गोपा को। बीकानेर की आजादी का जनक जो है ना यह तो साथियों किसे कहते हैं? ये तो ये मग्गाराम वेद को कहते हैं। जी हाँ, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना भी मग्गाराम वेद ने 1936 में की थी। कहां पर की थी ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो साथियों बीकानेर में नहीं की थी। कहां पर की थी? जी हाँ, कलकत्ता के अंदर की थी। ये आपको बात ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? जयगढ़ का, कुंभलगढ़ का, चित्तौड़गढ़ का, रणथंभौर का।
कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं, जो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी क्या था साथियों? कटारगढ़ दुर्ग था, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई, अलगोजा, बांसुरी, ढोल। राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है साथियों, यह तो आपका कौन सा है? तो यह आपका साथियों अलगोजा है। तो अलगोजा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काला और बाला के लोक देवता किसे कहते हैं? गोगा जी को, रामदेव जी को, तेजा जी को, देवनारायण जी को। काला और बाला के लोक देवता जो है, यह तो साथियों हम जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, ये तेजाजी महाराज को कहते हैं। तो तेजाजी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चूहों वाली लोक देवी किसे कहते हैं? तनोट माता को, जीण माता को, करणी माता को, शीतला माता को। चूहों वाली लोक देवी तो जो है ना, यह तो साथियों हमें करणी माता को कहते हैं, जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर आपका स्थित है। कोलायत झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। कोलायत झील की बात करें तो यह आपके साथियों अपने बीकानेर के अंदर है। कोलायत जी का मेला भी कहां पर लगता है? बीकानेर में लगता है। कोलायत झील भी कहां पर है? बीकानेर में है साथियों। आमेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? कोटा में, उदयपुर में, अलवर में, जयपुर में। आमेर तो आपका जयपुर में है, तो ये आमेर दुर्ग भी कहां पर है? जयपुर में है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहां पर आपका। सज्जनगढ़ अभयारण्य कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में, अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में। सज्जनगढ़ अभयारण्य की बात करें तो सज्जनगढ़ अभयारण्य तो साथियों आपका उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर में है, जी हां। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसिबिस सेनेरियो साथियों इसका वैज्ञानिक नाम देखने को मिलता है। तो बताओ इसे राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? 1970 में, 1950 में, 1983 में, 1972 में। कब दिया गया था साथियों? 1983 में दिया गया था। जी हाँ, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसको भी दिया गया। और राजस्थान का जो राज्य पुष्प है, रोहिड़े का पुष्प है, उसे भी 1983 के अंदर ही साथियों राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। और आपके जो आपका रोहिड़े का पुष्प है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, सिरोही में। कपिल मुनि का जो आश्रम है, यह तो साथियों कहां पर है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, यह है आपका लाडलो, जी हां बीकानेर के अंदर है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है साथियों? ताल छापर अभयारण्य, माउंट आबू अभयारण्य, वन विहार अभयारण्य, सज्जनगढ़ अभयारण्य। जी हाँ, जंगली मुर्गों की बात करें तो जंगली मुर्गों के लिए जो है ना, यह आपका सही आंसर बता रहे हो यहां पर है। यह आपका माउंट आबू अभयारण्य प्रसिद्ध है, जो कहां पर है साथियों? माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक पशुधन किस जिले में पाया जाता है? उदयपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, कोटा में। तो राज्य का जो सर्वाधिक पशुधन वाला क्षेत्र है, तो यह आपका कौन सा है? तो यह तो आपका साथियों बाड़मेर है। बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है कितना? 595 है साथियों। कितना है? 595 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो एक बार साथियों ईमानदारी के साथ फटाफट क्लास को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों आपके लिए क्लास जो है ना, ये सुबह 8 बजे आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं, रोजाना लेकर आते हैं। तो
सुबह रोजाना 8 बजे जुड़ना आपको नहीं भूलना है। जी हाँ, और साथियों बिल्कुल आपको ये ई बुक प्राप्त करना है, जिसके अंदर साथियों आपको सभी जो आपके 6666 जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, ये आपके शामिल होने वाले हैं, जिसके अंदर राजस्थान जी के, विज्ञान, हिंदी, इंडिया जी के, जन स्वास्थ्य जो नया टॉपिक है, कंप्यूटर, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित, करंट अफेयर्स, बिल्कुल सभी क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं। ये ई बुक है साथियों, बुक नहीं है, ये ई बुक है जो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिलने वाली है। इसकी प्राइस साथियों मात्र 99 रुपए है, तो 99 रुपए आपको पेमेंट करना है इस नंबर के ऊपर, और स्क्रीनशॉट साथियों इसी नंबर के ऊपर आपको सेंड कर देना है। करते ही साथियों ई बुक आपको मिल जाएगी। इसके अंदर साथियों आपको मैं बताऊं अलग अलग आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, मतलब कि राजस्थान जीके के अंदर इतिहास के अलग है, कला संस्कृति के अलग है, भूगोल के अंदर अलग है, सामान्य विज्ञान के अलग है। और क्वेश्चन क्या है साथियों, मतलब कि क्वेश्चन है, उसके बाद में ऑप्शन है, और साथ में ही आंसर दे रखा है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी आपको पढ़ने में नहीं होने वाली है। फटाफट साथियों आप रिवीजन कर सकते हो। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि बिंदोरी नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? उदयपुर का, झालावाड़ का, दौसा का, बूंदी का? बिंदोरी की बात करें तो बिंदोरी जो नृत्य है यह साथियों आपका झालावाड़ का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है, तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जी हाँ, हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? सिरोही में, बाड़मेर में, बूंदी में, धौलपुर में? हाईटेक प्रीसीजन जो ग्लास फैक्ट्री है यह तो साथियों आपकी कहां पर है? तो यह आपकी लाडलो धौलपुर में है, तो धौलपुर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुर्गी पालन में कौन सा जिला अग्रणी है? जयपुर, बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर? मुर्गी पालन के अंदर तो साथियों आपका अजमेर जो है ना ये अग्रणी जिला है। अंडों की टोकरी किसे कहते हैं साथियों? अजमेर को ही कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान का हृदय भी क्या है? अजमेर है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? बिसलपुर बांध को, माधव सागर बांध को, जवाई बांध को, राणा प्रताप सागर बांध को? मारवाड़ का अमृत सरोवर जो है यह तो साथियों हमें ज्वाई बांध को कहते हैं, जो कहां पर है? तो यह आपका पाली जिले के अंदर स्थित है साथियों। कहां पर है? पाली में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राज्य का सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, भरतपुर? राज्य का जो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला है यह तो साथियों आपका जैसलमेर है, तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम है, मात्र 17 देखने को मिलता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास को, शिवचंद्र भरतिया को, मोतीलाल तेजावत को? तो आदिवासियों का मसीहा तो हम साथियों मोतीलाल तेजावत जी को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जाखम बांध किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, सिरोही में, बांसवाड़ा में? जी हाँ, कहां पर बताओ जरा। जाखम बांध की बात करें तो जाखम बांध जो है यह तो साथियों आपका कहां पर है? ये प्रतापगढ़ में है, तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 20, 30, 25 या 35? जी हाँ, राजस्थान में जो लोकसभा सीटें हैं इनकी कुल संख्या की बात करें तो यह आपकी लाडलो कितनी है? 25 सीटें हैं, तो 25 ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका यहां पर। रेल वाले बाबा किसे कहा जाता है? किशनलाल जोशी को, सौभाग्यमल गहलोत को, रामकिशन शर्मा को, पृथ्वीराज राठौड़ को? रेल वाले जो बाबा है ना यह तो साथियों हमें किशनलाल जोशी को कहते हैं, और घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जैसलमेर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्रफल साथियों जैसलमेर जिले का है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि कितना है। 38,401, 35,701, 20,877, 32,405? कितना है साथियों? जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व आपका 38,401 आपका वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है, तो 75 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा।
राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, कोटा में। तो राजस्थान राज्य जो अभिलेखागार है साथियों, यह आपका बीकानेर के अंदर देखने को मिलता है। बीकानेर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहां पर आपका। पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? सिरोही, बाड़मेर, जालोर, अलवर। कौन सा है साथियों? तो ये आपका बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है स्थित है? झालावाड़ में, भरतपुर में, सिरोही में, अजमेर में। बसंतगढ़ जो शिलालेख है साथियों, यह आपका सिरोही के अंदर है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, जयानक के द्वारा, कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है यह साथियों आपका जयानक के द्वारा लिखा गया था। जयानक ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान के राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण, विजय प्रसाद शर्मा, सूर्य ग्रहण पारिक, जय प्रसाद शर्मा। राजस्थान के जो राज्य कवि है ना, यह साथियों आपके सूर्यमल मिश्रण देखने को मिलते हैं। सूर्यमल मिश्रण ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह कहां हुआ था? नसीराबाद में हुआ था ना साथियों। जी हां, नसीराबाद आपका यहां पर ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है, अवश्य ही साथियों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हां, और लाडलो ईमानदारी के साथ एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार साथियों फटाफट जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों निःशुल्क क्लास होती है आपकी यूट्यूब के माध्यम से सुबह 8 बजे। जी हां, आपको पता नहीं चलता कि क्लास का नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे आएगा, तो साथियों मैं आपको नंबर दे रहा हूं, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा। सीटी 2026 लिखकर आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। वहां पर साथियों सबसे पहले आपकी क्लास की जानकारी या कुछ भी अपडेट होती है ये आपको सीटी से जुड़ी हुई आपको मिलने वाली है। तो फटाफट आपको इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। जी हां, फटाफट आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आखिरी संस्थान कहां स्थित है? अलवर में, जोधपुर में, भरतपुर में, जयपुर में। आखिरी संस्थान जो है यह आपका साथियों जोधपुर के अंदर है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? गंगा सिंह ने, राय सिंह ने, प्रताप सिंह ने, लक्ष्मण सिंह ने। जूनागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है ना, यह साथियों आपका राय सिंह ने, जी हां राय सिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, धौलपुर में, अजमेर में, भरतपुर में। राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है साथियों यह आपका भरतपुर में। कहां पर है साथियों? बयाना दुर्ग भरतपुर में है। और राजस्थान का विजय स्तंभ पूछे ना तब आपको चित्तौड़गढ़ लगा कराना है, परंतु पहला नाम आए तो ये भरतपुर आपको सही लगा कराना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पचपदरा झील कहां स्थित है? सिरोही में, बाड़मेर में, उदयपुर में, झालावाड़ में। जी हाँ साथियों, पचपदरा जो झील है ना यह आपकी बाड़मेर के अंदर है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को, महाराजा राय सिंह को, महाराजा सूरजमल को, स्वाई प्रताप सिंह को। आधुनिक भारत का भागीरथ जो है ना यह तो साथियों हमें महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं। तो महाराजा गंगा सिंह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5 वेधशाला का निर्माण किस राजा ने करवाया था? उदय सिंह ने, स्वाई प्रताप सिंह ने,
मान सिंह ने, स्वाई जय सिंह ने। जी हाँ, जो जंतर मंतर है ना, उन्हीं की बात हो रही है। जो आपका साथियों निर्माणकर्ता कौन थे? तो ये स्वाई जय सिंह थे। सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? तो जो जयपुर में स्थित है साथियों, ये जो है ना, ये सबसे बड़ी जंतर मंतर है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उस्ता कला किस जिले की प्रसिद्ध है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, अलवर। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करने की जो कला होती है उसे ही उस्ता कला कहा जाता है, जो बीकानेर की क्या है आपकी प्रसिद्ध है साथियों। महिलाओं को शिकार करते हुए किस शैली में दर्शाया गया है? क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा साथियों। बूंदी शैली में, जयपुर शैली में, मेवाड़ शैली में, कोटा शैली में। महिलाओं को शिकार करते हुए जो है ना, यह तो आपका साथियों कोटा शैली में दिखाया गया है। तो कोटा शैली ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख पीठे कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, उदयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है साथियों, यह तो आपकी कहाँ पर है? तो यह आपके साथियों बीकानेर में है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। काले हिरण किस अभ्यारण्य के प्रसिद्ध हैं? अरे काले हिरण या फिर कृष्ण मृग की बात करें तो इसके लिए तो अपना ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो आपका साथियों कहां पर है? जो आपका चूरू जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान कितने जिलों में विस्तृत है, फैला हुआ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान साथियों मुख्यतः जो है ना, ये आपके 3 है। जी हाँ, बिल्कुल 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं साथियों? जी हाँ, मुख्यतः की बात करें साथियों, ये आपका एक तो जैसलमेर है और एक बाड़मेर है। 2 तो ये आपके पक्के ही पक्के हैं साथियों। तीसरे की यदि हम बात करें साथियों, तो कुछ हिस्सा जो है ना, ये आपका जालोर का भी इसके अंदर शामिल होता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण कब करवाया गया था? 1750 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। मैंने बताया था ना साथियों शुरू के अंदर ही कि आपके स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस दुर्ग में अर्ध शाखा हुआ है, आधा शाखा हुआ है? तारागढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जूनागढ़ दुर्ग में। अर्ध शाखा तो साथियों आपका कहां पर हुआ है? तो ये आपका बिल्कुल साथियों यहां पर नहीं है। ऑप्शन आगे क्या? बिल्कुल ऑप्शन आगे है, सोनारगढ़ दुर्ग में हुआ है। तो सोनारगढ़ दुर्ग आपका सही हो जाएगा। बीकानेर जिले की स्थापना कब हुई? 1450 में, 1488 में, 1670 में, 1560 में। बीकानेर जिले की जो स्थापना है, बिल्कुल साथियों बीकानेर शहर की बात हो रही है, यहाँ पर जिले की बात नहीं हो रही, क्योंकि जिला तो बाद में बना था ना। जी हाँ, तो बीकानेर शहर की स्थापना जो है ये आपकी 1488 ईस्वी के अंदर हुई थी। कांकनी नदी मुख्य रूप से किस जिले की नदी है? बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, अलवर। जी हाँ साथियों, कांकरी नदी जो है ना, यह आपकी साथियों बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर सही बता रहे हो। ये जैसलमेर जिले की क्या है? प्रमुख नदी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? भीलवाड़ा में, अजमेर में, प्रतापगढ़ में, धौलपुर में। तालाबों से जो सर्वाधिक सिंचाई है यह साथियों आपकी भीलवाड़ा में होती है। कहां पर होती है साथियों? भीलवाड़ा में होती है क्या लाडलो? जी हाँ, तालाबों की बात हो रही है यहाँ पर तालाबों से साथियों भीलवाड़ा में होती है। और जो आपके नल है, नलकूप हैं, वहां से साथियों आपकी कहां से होती है? तो वो आपकी जयपुर में होती है। नहरों से आपकी कहां पर होती है? गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है साथियों। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम कहाँ स्थापित है या स्थित है साथियों? सिरोही में, जयपुर में, बाड़मेर में, अजमेर में। अल्बर्ट हॉल जो म्यूजियम है यह कहाँ पर है साथियों? यह तो आपका, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, जयपुर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, और अंतिम क्वेश्चन है कि माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ है? अरे माउंट आबू अभ्यारण्य तो आपका कहाँ पर है साथियों? यह आपका सिरोही के अंदर है। तो सिरोही आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं साथियों। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा।
बताइएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि 55 में से साथियों यदि आपके सही हो रहे हैं 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। जी हाँ, और लाडलो अभी तक आपने इस श्याम ई बुक नोट्स को परचेज नहीं किया है तो फटाफट जरूर परचेज कर लीजिएगा। मात्र 99 रुपए में साथियों आपके सभी के सभी जो नोट्स है ना ये आपको मिल रहे हैं। तो फटाफट आपको इसको परचेज कर कर साथियों टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा लेना है इस बार यदि आपको सीटी पास करना है तो। जी हाँ, जय हिंद जय भारत।